टू द चैनल एंग्री बुल्स। मैं बहुत दिनों से इंट्राडे सीरीज बना रहा था और कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स के नाम शेयर कर रहा था, जहां पे एक आइडिया लग रहा था कि पोटेंशियली कौन कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है। सो मैंने एक सीरीज बनाई थी जो कि मिड जुलाई में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूव दे सकते हैं। ये बेसिकली सीरीज मैंने मिड जुलाई वाले स्टॉक के साथ में स्टार्ट करी थी और विद टाइम मैं उसमें एडिशन और डिलीशन करता रहा। और स्टॉक के नाम, उनका क्या व्यू निकल रहा है, किस तरीके से मूवमेंट आ रही है, स्टॉप लॉस जा रहा है, टारगेट्स आ रही हैं, मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें इन सारी सीरीज में अपडेट करी। ठीक है। नाउ विल कम ओवर टू द स्टॉक, जो एक ऐसा स्टॉक जो एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। और बड़े दिनों से मेरे रडार पे था, इवन मैं बहुत टाइम से इसको ट्रैक भी कर रहा था और मैंने पुरानी कुछ वीडियोस में इस स्टॉक के बारे में बताया भी है। सो बेसिकली इस स्टॉक का नाम है मनापुरम फाइनेंस। ठीक है। सो बेसिकली मनापुरम फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो कि गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है। और इसकी जो मेजर प्रेजेंस है वो अगर आप देखोगे तो इसकी साउथ में बहुत ज़्यादा मेजर प्रेजेंस है। ठीक है। सो बेसिकली कंपनी का एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि कंपनी बेसिकली गोल्ड लोन में है। थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है बिकॉज गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वॉलेटाइल नहीं रहता, प्लस जो भी ये लोन्स देते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक अपना हेयर कट रखते हैं, जो कि इन केस अगर कोई भी बंदा डिफॉल्ट करता है तो इनके पास एक सिक्योर्ड चीज पड़ी है, जिसके बेसिस को अगर वो कभी भी इसको लिक्विडेट करेंगे तो वहां से इनको फंडिंग रिसीव हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एनपीएस हो भी रहे हैं तो बेसिकली इनका एनपीए रेशियो थोड़ा सा डाउन होता है एज कम्पेयर टू जो हम अनसिक्योर्ड लोन्स बाकी जो बैंक्स देते हैं या फिर एनबीएफसीज देते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मनापुरम फाइनेंस फंडामेंटली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ओवरऑल अच्छी है। प्रॉफिट्स कंपनी के रेगुलर बेसिस पे अच्छे जा रहे हैं। ठीक है। एक और बेसिक आइडिया लेने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा है, तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया कि ये गोल्ड लोन में है, एसएमए फाइनेंस में है। इवन अभी इन्होंने मनी ट्रांसफर, जो फॉरेक्स मनी ट्रांसफर है वो भी स्टार्ट करा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमीशंस रिसीव हो जाती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम गोल्ड लोन्स इसकी होम फाइनेंस भी है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है ये, और माइक्रो फाइनेंस भी है, प्लस ये कंसल्टेंसी भी देती है। ठीक है। सो अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट पर आता हूँ तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है। मिस्टर जगदीश कपूर ये वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर प्रमोटर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपको ओवरऑल कंपनी के बारे में आइडिया लग जाता है कि कंपनी भी स्ट्रांग है और अच्छे तरीके से आगे फर्दर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर, इससे हमें और मेजर तरीके से आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और चार्ट्स पे हमें बेसिकली प्राइस पे क्या व्यू निकल रहा है, बिकॉज कंपनी के स्ट्रांग होने से फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी के प्राइस मूवमेंट क्या आ रही है, स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्या आ रही है, उसके बेसिस पे भी हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलता है कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अब हम आ जाते हैं क्विकली चार्ट के ऊपर। मैंने इसका एक वीकली चार्ट खोला है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी टाइम तक इसने 2013 से लेकर के 2016 तक बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट करा और फिर अपनी इसने अपवर्ड जर्नी शुरू करी। ठीक है। बट जो हमारा फेब्रवरी मार्च का जो फॉल आया था उसमें स्टॉक ने बहुत ही एकदम लोएस्ट पॉइंट बनाने के बाद सडनली एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दी। बट अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है, अराउंड 170 175 और लेवल्स के आसपास बार बार आने के बाद ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक और अपनी ऊपर की तरफ अप मूव नहीं दिखा पा रहा था। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस चल रहा था अराउंड जनवरी 2020 के आसपास से चल रहा था और अब ये फाइनली जाकर के जून जुलाई में आकर के ही खत्म हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है। पैटर्न वाइज अगर मैं देखता हूं तो ये एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना रहा है। ठीक है। एक कप बन रहा है और उसके साथ में एक हैंडल बन रहा है और वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। सो अराउंड 176 177 और लेवल्स के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। मंथली चार्ट पर अगर मैं देखता हूं तो ये एक बड़े मूव के लिए मुझे लगता है कि अच्छे मूव के लिए बेसिकली तैयारी कर रहा है। ठीक है। प्रैक्टिकली इसकी कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंट्रीज की। ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी ये मूव दे चुका है, 209 रुपये 210 रुपये के आसपास चल रहा है, एक मूव ऑलरेडी मिल चुकी है। बट लेट से कि एंट्रीज एक्चुअली कहाँ पे मिलनी चाहिए। सो फर्स्ट एंट्री जो मुझे लगता है कि इसी लेवल पर इट्स अ वेरी गुड पिक, 180 190 और लेवल्स के आसपास अगर ये कहीं पर भी डिप करता है तो मुझे लगता है कि वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ पे एंट्री लेवल्स की। ठीक है। ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो जाते हैं, आई फील कि यहाँ से 30-40% की भी एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। बट ये एक इनिशियल स्टेज के लिए कि 30-40% का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसके जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अब एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ
चुका है और लॉन्ग टर्म के लिए ये दिस स्टॉक एक्चुअली लुक्स गुड। बट येस, किसी भी स्टॉक को लेने से पहले आपको अपनी एक सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टॉक चल भी सकता है कि नहीं चल सकता है। बिकॉज टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल आइडिया लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ओवरऑल अगर स्टॉक के बैलेंस शीट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ओवरऑल स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल अच्छा चल रहा है, तो स्टॉक अपने उसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो लेट्स सी किस तरीके से मूव करता है। बट पर्सनली आई फील कि ये 30 से 40% की अपसाइड एटलीस्ट ओपन है। तो एक बार ये 30-40% की अपसाइड दिखा देता है, उसके बाद इसको फिर हम फर्दर रिव्यू करेंगे। एग्जिट लेवल्स, बिकॉज एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी वजह से स्टॉक गिर जाता है और मुझे यहाँ पर एग्जिट लेना पड़ता है तो मैं कहाँ पर एग्जिट लूंगा। मिड टर्म के लिए अगर इसके जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, आई फील अगर ये 165 168 और लेवल्स अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोजिंग में अगर दे देता है, प्रैक्टिकल वे में अगर मैं देखता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन बेसिकली अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बिकॉज जिस पर्टिकुलर ट्रेंड पे, जिस पर्टिकुलर पैटर्न पे, जिस स्टॉक में अगर हम एंट्री लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो फिर वहां से फिर एग्जिट हो जाएंगे सिंपली। सो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है। एंड आई होप आपको ये ओवरऑल व्यू एक वीडियो पसंद आया होगा। एंड इन केस यू हैव सम क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।